सिंध 2010 की एक खामोश शाम थी, मगर वो शाम आम नहीं थी। बाहर कींट के पुरस्कून इलाके में वाक़ई खूबसूरत घर सुनहरी रोशनियों में नहाया हुआ पुरस्कून दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर की फजा अजीब बेचैनी से भरी हुई थी। दीवारों पर खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक अनजाना खौफ छिपा हुआ था। खिड़की के बाहर हल्की हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी, मगर घर के अंदर जैसे वक्त थम सा गया था। ड्राइंग रूम के एक कोने में एक बाप खामोश बैठा अपनी बेटी के मुस्तकबल के बारे में सोच रहा था। इसके चेहरे पर थकन नुमायां थी, आंखों में बेशुमार फिक्र छिपी हुई थी, और आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाए। जिंदगी ने उसे बहुत जल्द तन्हा कर दिया था। बीवी से अलीहदगी के बाद उसकी सारी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी रह गई थी। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि अगर कुल उसे कुछ हो गया तो उसकी मासूम बेटी का क्या बनेगा। बेटा, उसने धीरे से कहा, जिंदगी बहुत बेआतिबार है। तुम जानती हो, मेरी और तुम्हारी माँ की राहें अब अलग हो चुकी हैं। मुझे हर वक्त यही खौफ रहता है कि अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं ताकि मैं सुकून से जी सकूं। लड़की खामोशी से अपने वालिद को देखती रही। उसकी आंखों में ख्वाब थे। वो पढ़ना चाहती थी, अपनी तालीम मकमल करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो एक कामयाब इंसान बने, अपने वालिद का सहारा बने, मगर बाप की आवाज में छपी बेबसी ने उसके दिल को नर्म कर दिया। पापा, उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा दिल अब भी पढ़ने को चाहता है। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये आपकी खुशी है तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। बस मुझसे एक वादा करें, मेरी तालीम कभी नहीं रुकेगी। बाप ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं। एक दोस्त ने उस खानदान के बारे में बताया है। वो लोग लाहौर से बाहर के हैं। घर की खातून बहुत नर्म मिजाज लगती हैं। उन्होंने खुद कहा है कि तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो। ये सुनकर लड़की खामोश हो गई, मगर उसके दिल में अजीब बेचैनी पैदा होने लगी, जैसे किस्मत उसे किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रही हो जिसका अंजाम धंध में छिपा हुआ हो। चंद दिन बाद वो लोग घर आए। घर में एक अजीब सी रस्मी खुशी फैल गई। मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, लहजों में मिठास थी और बातों में अपनायत। खास तौर पर आने वाली सास की आवाज इतनी नरम थी कि हर लफ्ज दिल में उतरता महसूस होता था। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। माशा अल्लाह, हाफिज कुरान भी है। हम उसे अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इन अल्फाज ने बाप के दिल को कुछ सुकून दिया। बरसों बाद पहली बार उसे लगा शायद उसकी बेटी महफूज हाथों में जा रही है। जल्द ही मंगनी तय हो गई। घर में तैयारियों का आगाज हो गया। नए कपड़े सुले जाने लगे, रिश्तेदारों को खबरें दी जाने लगे। मगर इन खुशियों के दरमियान भी बाप के दिल में एक अनजाना खौफ बाकी था। कभी कभी रात के वक्त वो अचानक जाग उठता। उसे अजीब ख्वाब आने लगे थे। कभी वो अपनी बेटी को अंधेरे में खड़ा देखता, कभी किसी सुनसान कमरे में रोते हुए। वो इन ख्वाबों को महज वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता, मगर उसके दिल का खौफ कम न होता। एक शाम वो पहले से ज्यादा परेशान दिखाई दिया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी ने एक अजीब बात बताई है। लड़की ने चौंक कर अपने वालिद की तरफ देखा। क्या बात पापा? बाप ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। लोग कहते हैं तुम्हारी होने वाली सास काला जादू करती है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। बाहर चलती हुआ की आवाज भी जैसे रख गई हो। मगर हैरत की बात यह थी कि लड़की के चेहरे पर खौफ न आया। उसने सुकून से अपने वालिद की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। पापा, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। अगर जिंदगी में ऐसी कोई आजमाइश आई भी तो वही मेरी हिफाजत करेगा, वही शफा देगा। हमें डरने की जरूरत नहीं। बाप खामोशी से अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखता रहा। उसे अपनी बेटी के ईमान पर फख्र भी था और दिल में एक अनजाना खौफ भी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कसमत अभी अपने सबसे खौफनाक राज खोलने वाली थी। वो नहीं जानते थे कि आने वाले दिन इस लड़की की जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देंगे जहां रिश्तों के पीछे नफरत छिपी होगी, मुस्कुराहटों के पीछे साजिशें होंगी और दुआओं के दरमियान एक ऐसी आजमाइश खड़ी होगी जिसका तसव्वुर भी रूह को हिला दे। असल इम्तिहान तो अभी शुरू होना बाकी था।